नमस्कार दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर अब भी हमारे मन में कई सारे सवाल हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन हमको कब तक सुरक्षा प्रदान करेगी, ये अलग अलग वेरिएंट पर काम करेगी या नहीं, या फिर इसके लिए हमको एक अलग तरह की वैक्सीन बनानी पड़ेगी। ऐसे ही कई सारे सवाल वैज्ञानिकों के मन में भी हैं और वो इसको लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसी को लेकर एक नई आशा की किरण वैज्ञानिकों को दिखी है। इसमें उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसमें हमको 2 वैक्सीन के बाद एक और 3rd डोज भी लगाया जा सकता है, और ये डोज होगा बूस्टर डोज, जो हमारे शरीर के अंदर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को प्रदान करेगा, जो कि दोनों वैक्सीन लगाने के 1 साल बाद दिया जाएगा। इसी को लेकर अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस पर रिसर्च भी कर रहा है और उसने कई सारे वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। और फाइजर भी इसको लेकर लगातार रिसर्च कर रहा है और वो 2 तरह के बूस्टर डोज पर ट्रायल कर रहा है, क्योंकि कोरोना जो है वो लगातार अपना स्वरूप बदलता जा रहा है। इसलिए कोरोना को हर तरीके से हराना बहुत बड़ी चुनौती है और वैज्ञानिक इस पर अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। जो बूस्टर डोज 3rd डोज की बात की जा रही है, उसके ट्रायल 2 तरीके से किए जाएंगे। एक बूस्टर डोज वो होगा जो कोरोना के बेसिक वेरिएंट पर काम करेगा और हमारे शरीर के अंदर लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करेगा, जबकि जो दूसरे बूस्टर डोज पर रिसर्च की जा रही है वो बीटा वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। और उसमें ऐसी रिसर्च की जा रही है कि चाहे कोरोना का कोई सा भी वेरिएंट आ जाए, वो किसी भी तरीके से अपने आप को म्यूटेट कर ले, वो जो तीसरा बूस्टर डोज होगा वो हमारे शरीर के अंदर लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी प्रदान करेगा। वो हर तरीके के वेरिएंट पर काम कर जाएगा और हर तरीके से कोरोना वायरस को हमारे शरीर में ख़त्म कर देगा। असल में दोस्तों, जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो इन्फेक्शन होते हैं जो अगर हमको एक बार हो गए तो उसके बाद हमारा शरीर उनके खिलाफ हमेशा के लिए एंटीबॉडी बना लेता है, और जब भी वो हमारे कांटेक्ट में ऐसे वायरस आते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उनको अपने आप ही खत्म कर देता है। जैसे खसराया चिकन पॉक्स में होता है, वो अगर हमको एक बार हो गए तो फिर दूसरी बार नहीं होते हैं। लेकिन दूसरे तरह के जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टिटेनस का हो गया, इनके जो वायरस होते हैं वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट करते हैं और हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी भले ही बना ले एक बार, लेकिन दूसरी बार जब वो म्यूटेट होकर आता है तो हमारा शरीर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग जाता है। इसलिए इनके खिलाफ वैक्सीन जो है वो ऐसी बनानी पड़ती है जो अलग अलग वेरिएंट पर काम कर पाए। इसलिए टिटेनस जैसे जो इंजेक्शन होते हैं उनको हमको साल या 2 साल में वापस से लगवाना पड़ता है, ताकि जो उसकी वैक्सीन है वो हमारे शरीर में लंबे समय तक कारगर रहे। और कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा ही है, ये अपने आप को बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है, इसलिए जो वैक्सीन हमारे शरीर में लगाई गई है हो सकता है उस पर ये कारगर न हो। और इसीलिए वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और वो इसको लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि जो वैक्सीन हमको लगाई गई है वो हमारे शरीर में कब तक इफेक्टिव रहती है और कब तक वो इतनी कारगर रहती है कि वो कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर से मार सके। और इसीलिए वो लगातार जिन वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लग चुकी है उन पर लगातार ट्रायल्स कर रहे हैं और उनके अंदर चेक कर रहे हैं कि उनके शरीर में कब तक एंटीबॉडी रहती है। और इसीलिए उनके बार बार ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं और ब्लड टेस्ट में प्लाज्मा या एंटीबॉडी को चेक किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि जिनको वैक्सीन लगने से पहले ही कोरोना पॉजिटिव वो लोग हो चुके हैं, उसके बाद अगर उनको वैक्सीन लगी है तो ऐसा अनुमान है कि उनके अंदर ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा समय तक इफेक्टिव रह सकती है, यानी कि उसकी लॉन्ग टर्म एफिकेसी और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसके सटीक नतीजे तभी आ सकते हैं जब इस वायरस को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और जिन लोगों को वैक्सीन लगी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनका डेटा एनालिसिस 1 या 2 साल बाद हो पाएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बताया जा सकेगा। हालांकि 80% संभावना इस बात की भी है कि हमको 3rd डोज या बूस्टर डोज की ज़रूरत ना पड़े, और इसलिए मिक्स वैक्सीन के कॉन्सेप्ट पर भी विचार किया जा रहा है। मिक्स वैक्सीन यानी कि हमको जो 2 डोज लग रहे हैं उसमें एक वैक्सीन फाइजर की लगाई जाए, एक वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की लगाई जाए, या कोई दूसरी वैक्सीन का कॉकटेल बना के लगाई जा सके। इससे कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से अगर वैक्सीन बनी होगी तो वो ज़्यादा कारगर हो सकती है। इसकी एफिकेसी के रिजल्ट हमारे सामने हैं, और अगर आपको मिक्स वैक्सीन के बारे में और ज़्यादा जानना है तो इसको लेकर मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको जाकर देख सकते हैं। इसीलिए मिक्स वैक्सीन के कॉन्सेप्ट पर भी काम किया जा रहा है और इसके ट्रायल्स भी किए जा रहे हैं। अगर ये अच्छा साबित होता है तो हो सकता है हमको बूस्टर डोज की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज और 2nd डोज वैक्सीन का लगा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोरोना के जो वेरिएंट्स चेंज हो रहे हैं बार बार, या उसके अंदर जो म्यूटेशन हो रहा है उसके भी चांसेस जो है उसको बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम पहला और दूसरा वैक्सीन का डोज लगाएं, उसके बाद 3rd डोज के बारे में जो ट्रायल्स चल रहे हैं उसके ऊपर जो ट्रायल्स के नतीजे आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। उम्मीद है आप बूस्टर डोज का ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इजी एक्सप्लेनिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।